स्टोरी है, कहानी है। एक लेडी, एक गांव में एक बहुत अच्छी कहानी है, मतलब आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी का जो टाइटल है दैट इज आईना झूठ नहीं बोलता। है ना। एक गांव में एक 45 इयर्स ओल्ड एक लेडी रहती थी, और वो पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। सुबह सबसे पहले उठती थी, रात में सबसे बाद में सोती थी, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती थी। लेकिन एक इंसान को वो हमेशा भूल जाती थी, खुद को। खुद का ध्यान बिल्कुल ही रख पाती थी। तो समय बीतता गया, उसका वजन बढ़ता गया, उसकी बॉडी की थकान बढ़ती गई, बॉडी का पेन बढ़ता गया, घुटने का दर्द बढ़ने लग गया, सीढ़ियां चलने पे उसकी सांस फूलने लगी। लेकिन वो हमेशा खुद से कहती, अभी तो बच्चों की जिम्मेदारी है, बाद में ध्यान रख लूंगी। और एक दिन क्या हुआ, वो बाजार से लौट रही थी चलते हुए, तो थोड़ी सी दूरी चलने पे ही उसको रुकना पड़ा। उसकी सांसें बहुत तेज से चलने लगी थी। तो घर पहुंचकर किसी तरह घर पहुंची, उसने आईने में खुद को देखा और काफी देर तक वो खुद से मतलब खुद को देखती रही। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अपने सपनों से नहीं, अपने स्वास्थ्य से दूर होती जा रही है। तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के साथ उसने एक फैसला भी किया। उसने खुद से कहा, या कहा कि मैं अब हार नहीं मानूंगी। अगले दिन उसने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया, छोटे से शुरुआत करी। क्या किया, बस 20 मिनट की वॉक करनी शुरू करी। लोग हंसे उसको देख करके। किसी ने कहा अब इस उम्र में नहीं होगा, किसी ने कहा अरे 2 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस बार उसने लोगों की नहीं, अपने दिल की सुनी। अब हर सुबह वो उठती, जब मन नहीं करता तब भी चलती, जब रिजल्ट नहीं दिखता फिर भी चलती। लोग उसका मजाक बनाते तब भी चलती, रुकती नहीं। क्योंकि अब उसका जो मुकाबला था ना, वो दुनिया से नहीं था, अपने पुराने वाले रूप से था, अपने ओल्ड वर्जन से था। तो किसी तरह पहला महीना बीत गया, तो कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। दूसरा महीना बीता, थोड़ा सा वजन कम हुआ। तीसरा महीना आया, अब कपड़े ढीले होने लगे, चेहरे में चमक आने लगी, और सबसे बड़ी बात, वो फिर से मुस्कुराने लगी। और 6 महीने के बाद लोग उससे पूछने लगे कि आपने ऐसा क्या किया। तो वो जो लेडी थी, वो मुस्कुराई और उसने बोला, मैंने कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया, मैंने सिर्फ हार मानना छोड़ दिया। और 1 साल के बाद उसका जो शरीर था ना, वो पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी सोच बदल चुकी थी। जो लेडी पहले खुद को बहुत कमजोर समझती थी, वही अब दूसरों को क्या कर रही थी, प्रेरित, उसके लिए इंस्पिरेशन का काम कर रही थी। अब उसने समझ लिया कि फिटनेस वजन कम करने का नाम नहीं है, खुद को फिर से पाने का नाम है। उस दिन उसने दोबारा अपने आप को आईने में देखा, और इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो बहुत प्राउड फील कर रही थी कि उसने खुद को साबित कर दिया कि धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंच सकता है, अगर वो रुके नहीं। तो इस कहानी से हम सबको क्या मिला सीखने को, कि एक तो सबसे बड़ी जो हमारी संपत्ति है, हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब सेहत ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सेकंड हमने क्या सीखा, कि अगर हम छोटे छोटे बदलाव करें अपने खाने पीने में, अपनी दिनचर्या में, अपने माइंडसेट पे अपने आप को पॉजिटिव रखें, और किसी की ना सुने, और एक गोल बनाएं, छोटा गोल बनाएं बेशक से, तो हम एक बड़े गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। और क्या सीखा हमने, हमने सीखा उम्र कभी भी जो है ना बाधा नहीं बनती। आप किसी भी एज में हैं, आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और उसको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ओके। और क्या सीखा हमने, कि अगर हम लगातार प्रयास करें, लगातार बिना रुके, बिना परिणाम की चिंता किए हुए,
तो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये हमें लाइफ के हर एक पहलू में काम आता है। सबसे बड़ी जो जीत है ना, वो खुद पर जो हम जीत हासिल करते हैं वो है। क्योंकि कई बार ना हमारा खुद का माइंडसेट शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में हमारा ही मन है वो हमें रोकने की कोशिश करता है। तो सबसे जो बड़ी जीत है ना, वो खुद पे जीत होती है। एंड जिस दिन हम सब ने अपनी अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन से हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। और रोज का अगर हम 1% सुधार करते हैं, तो एक दिन डेफिनेटली वो 100% बदलाव बन जाता है। तो अपने सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास एक ही यही घर है जिसके अंदर हमें रहना है। खैर, ये तो कहानी थी एक सिंपल लेडी की। हम चाहे जेंट्स हैं, हम बच्चे हैं, हम कोई भी हैं, हम किसी भी उम्र में कोई भी काम को शुरू करके उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है सेहत की, सेहत एक ऐसी चीज है जाने के बाद दोबारा नहीं मिलती है। जिनको अगर नी सर्जरी हो गई उनको पता है, उनके घुटने पहले जैसे काम नहीं करते। हार्ट का अगर सर्जरी हो गया तो हार्ट के लिए कितना ध्यान रखना पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं तेज नहीं चलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो नेचर ने हमें दिया है ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। दुनिया के किसी भी कॉस्टली चीज से ज्यादा हमारी जो ये बॉडी है, ये कीमती है। और ये बात अगर मुझे 50 की एज में पता चली, अगर आपको 40 की एज में पता चली, अगर आपको 70 की एज में पता चली, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे हैं जो शायद अभी भी सो रहे हैं, हमारे घर में जो जेंट्स है जिनको लगता है कि नहीं ये वर्कआउट वगैरह करना तो लेडीज का काम है, ये करे, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ पे 90% लोग फीमेल हैं। तो क्या मेल को सेहत नहीं चाहिए? वो पेट लेके घूम रहे होते हैं। सोच उनको कैसा लगता है, पेट लेके घूम रहे होते हैं। तो उनको भी इस क्लब का हिस्सा बनाइए, उनको बोलिए ज्यादा नहीं, 1 घंटा निकालना है बस। 1 घंटा निकालो और फिर आप चमत्कार देखो। तो कौन कौन मैसेज को अपने घर में हस्बैंड को भी, चलो चलो उठो उठो, मैं फिट हो रही हूँ, देखो तुम्हारा पेट अभी भी दिख रहा है। इतना भारी भरकम पेट लेके घूम रहे हो, बटन भी नहीं लग रहा शर्ट का, वो भी झांक के देख रहा होता है। बेल्ट का वो जो वो है ना, उसको बड़ा कर रहे होते हैं, कह रही बेल्ट नहीं आ रही है, पैंट छोटी हो रही है। तो कपड़े नहीं, हम फैल रहे होते हैं, है ना। सो घर में देखिए बच्चे अगर सो रहे हैं, और जून का महीना है गाइस, छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, उनको इस क्लब का हिस्सा बनाइए, फन मस्ती। मैं देखने देखा कुमारी जी हैं, बच्चे जागे हुए हैं, है ना, तो जाग गए मतलब कि वो एक्टिव है। बाकी घर में अगर बच्चे सो रहे हैं, इसका मतलब उनको अभी भी सेहत का नहीं पता। और एज अ मदर, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ओके, तो थैंक यू सो मच। और अभी हम करेंगे एक